लोगों ने साम्स को एज अ नेचुरल स्टेरॉइड क्लेम करके बेचना शुरू कर दिया एंड जो लोग इसको लेते हैं वो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि हाँ भैया मैं नेचुरल हूँ, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है ना उसको लेके ऑन पेपर्स ये चीज़ सामने आई थी कि हाँ जो साम्स है वो स्टेरॉइड से आप लोग को कहीं ज़्यादा कम साइड इफेक्ट्स देते हैं या बिल्कुल साइड इफेक्ट्स देते ही नहीं हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ SARMS साम्स, जिसको हम लोग या जिसको हम लोग तो नहीं लेकिन बाकी सब अगर आप लोग देखोगे तो फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग इसका यूज़ करते हैं, जो लोग इसको प्रमोट करते हैं एज ए नेचुरल स्टेरॉइड करके प्रमोट करते हैं। सो इसी के बारे में आज मैं आप लोग को डिटेल वीडियो देने की कोशिश करूँगा एंड कोई भी अगर आप लोग क्वेश्चन बचा हो इस वीडियो के बाद तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक चीज़ और है भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो कम्युनिटी जो टैब है मेरा उसको ज़रूर देख लिया करिए, उसमें मैं काफ़ी सारे पोल्स एंड जो फिटनेस क्विजेज है वो डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड मैं आज आप लोग बताऊंगा साम्स के बारे में। ओके, सो इस वीडियो में मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि साम्स आखिर है क्या, ये काम किस तरीके से करता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है या नहीं है, ये स्टेरॉइड से किस तरीके से अलग है और आखिरी में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आप लोग को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो साम्स से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगी एंड आप लोग अपना एक प्रॉपर डिसीजन बना पाओगे कि आप लोगों को क्या लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, जो कि है व्हाट इज साम्स। तो देखिए, साम्स का फुल फॉर्म सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टिव मॉड्यूलेटर है। अब इसके नाम को जब हम लोग अलग अलग तोड़ को देखते हैं तो आप लोग का जो इसका मतलब है वो भी समझ में आ जाएगा एंड ये काम किस तरीके से करता है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टिव मॉड्यूलेटर्स हैं जिसको हम लोग साम्स बोलते हैं, ये 1940 के आसपास डिस्कवर किए गए थे एंड बेसिकली इनको डिस्कवर करने का जो मेन मकसद था वो बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स पर्पस के लिए नहीं था। ये जो मेन मकसद था ये उन पेशेंट्स के लिए था जो कि अपना जो मसल मास है वो बहुत ही रैपिडली लूज करने लगते हैं, जैसे कि जो एड्स के पेशेंट होते हैं, जो कि कैंसर के पेशेंट होते हैं। सो उनके लिए बेसिकली इस जो ड्रग है उसको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन जैसा कि आप लोग पता ही है कि अगर कोई भी ड्रग्स मार्केट में आती है एंड अगर वो किसी भी तरीके से आपके मसल मास, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस इन सब में आपको हेल्प करती है तो वो बॉडी बिल्डिंग फील्ड में अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाती है। लोगों ने साम्स को एज अ नेचुरल स्टेरॉइड क्लेम करके बेचना शुरू कर दिया एंड जो लोग इसको लेते हैं वो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि हाँ भैया मैं नेचुरल हूँ, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है ना उसको लेके ऑन पेपर्स ये चीज़ सामने आई थी कि हाँ जो साम्स है वो स्टेरॉइड से आप लोग को कहीं ज़्यादा कम साइड इफेक्ट्स देते हैं या बिल्कुल साइड इफेक्ट्स देते ही नहीं हैं। वो आप लोग कैसे पता चलेगा वो हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है हाउ इट वर्क्स। तो साम्स का जैसा नाम है वैसे ही काम है, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टिव मॉड्यूलेटर, यानी कि आपकी बॉडी में ये पर्टिकुलर एंड्रोजेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है एंड केवल उसी एरिया में आप लोगों को जो एनहांसमेंट होता है वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को अपने स्टेमिना बढ़ानी है तो आप लोग अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एनहांस करना होगा एंड जब आप कार्डियोवास्कुलर एनहांसमेंट साम्स को लेते हो तो वो पर्टिकुलरली हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना उन्हीं से जाके बाइंड करते हैं एंड उन्हीं को एनहांस करते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि जो बाकी जो साइड इफेक्ट्स है वो हम लोग देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। स्टेरॉइड्स एंड साम्स में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा और जानकारी हम लोग डिटेल में लेते हैं। तो देखिए, ऑन पेपर्स ये चीज़ डिस्क्राइब की गई थी कि साम्स का काम कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। सो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए काफ़ी जो पेशेंट्स है ना उनके ऊपर इस चीज़ को टेस्ट किया गया कि क्या ऐसा है सच में, लेकिन जो रिजल्ट्स है, जो रिसर्च में रिजल्ट्स आए वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आए थे। ये चीज़ देखने को मिली थी कि जितने भी जो पेशेंट्स हैं जिनको साम्स दिया गया है फॉर मसल रिटेन करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रैपिड मसल लॉस करते हैं, उनमें मसल तो रिटेन हो गया है बट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ी है। साथ ही साथ उनकी जो लिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है एंड साथ ही साथ उनके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। खैर, ये सब चीज़ हम लोग साइड इफेक्ट्स में बात करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी ब्रीफ में बता दिया। सो आप लोगों को साम्स के बारे में तो हर चीज़ पता चली गई है कि साम्स किस तरीके से काम करता है, साम्स होता क्या है एंड किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग जो इंडस्ट्री इसमें इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब साम्स स्टीरॉइड से किस तरीके से डिफरेंट है उसको हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब मैंने साम्स के बारे में रिसर्च करना शुरू की थी, इसके बारे में जानना शुरू किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं, खास करके टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, लेकिन जो भी खासकर जो यंगस्टर हैं वो साम्स को लेके बहुत ही लाइट माइंडेड, यानी कि उनको ये लगता है जैसे कि ये भ्रम फैलाया गया
गया है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं। दूसरी चीज़ ये भी है कि साम्स आप लोग को ओरली या तो ड्रॉप में या तो फिर पिल फॉर्म में मिल जाते हैं। इसके लिए इंजेक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग ओरली खा रहे हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं करेगा हम लोग को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो साम्स है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं, लेकिन स्टेरॉइड का काम क्या है, जैसे आप लोग ने स्टेरॉइड लिया तो वो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे रिसेप्टर्स है ना, ऑलमोस्ट वहाँ पे जाके हर जगह पे जाके बाइंड हो जाते हैं। उन सभी बॉडी पार्ट को या उन सभी जो आप लोग की बॉडी पार्ट है जहाँ जहाँ पे ये बाइंड हुआ है, उन सबको ये एनहेंस कर देता है। तो अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप लोगों ने अगर किसी एक, मान लिया आप लोग मसल गेन के लिए कोई स्टेरॉइड लिया, तो वो आपके कार्डियोवास्कुलर आपकी जो स्ट्रेंथ है उन सभी में ये वर्क करता है, उसी हिसाब से आपको उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब इस पॉइंट से हम लोग जंप ऑन करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, या जो है हम लोग का होगा लास्ट पॉइंट, इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या है। तो देखिए साइड इफेक्ट्स इसके सेम एज स्टेरॉइड्स हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जो रिसर्चेस में दिखाया गया था ना, उसमें जो डोसेजेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में ली गई थी, जैसे कि 0.10 mg, 0.30 mg। अब जो मार्केट में या ऑनलाइन जो अवेलेबल स्टेरॉइड्स हैं, सॉरी साम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल MK677, एक और है ऑस्टेरिन। ऑस्टेरिन में आप लोग बता दूं कि सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड साम है, बट इसके भी लिवर पे काफ़ी ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट देखे गए हैं। MK677 तो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, इसको वैसे लिया नहीं आता उतना ज़्यादा। एक और है मेरे ख्याल से लिंगरड्रॉल करके है शायद, जिसका कोड मेरे ख्याल से LG4033, इस तरीके के इनके कोड्स रहते हैं, तो उसी हिसाब से काम करते हैं। एंड ये चीज़ आप लोग समझनी चाहिए कि जिस तरीके से स्टेरॉइड्स आप लोग को साइड इफेक्ट्स पहुंचाते हैं ना, उसी तरीके से साम्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। रिसर्चेस में ये देखा गया है कि साम्स को लेने के बाद आप लोग को भी PCT की ज़रूरत होती है, एंड कुछ साम्स ऐसे होते हैं जिसमें PCT की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दोनों ही साम्स जिसमें PCT की ज़रूरत है एंड जिसमें PCT की जरूरत नहीं है, दोनों में ही आप लोग साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो साइड इफेक्ट्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, टेस्टिकल्स का श्रिंक होना, जो आपके नेचुरल टेस्ट लेवल्स है उनका कम होना, नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है उसका कम होना हो जाता है। आपके जो मेल पैटर्न बार्डनेस होती है, सरगंजा होना, वो हो जाता है। इसके अलावा एक्ने काफ़ी ज़्यादा है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स देखे गए हैं। साथ ही साथ FDA द्वारा भी ये अभी तक अप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। ये प्रॉपरली अभी जो ह्यूमंस के लिए है ना, वो अवेलेबल नहीं है। तो सो इसीलिए जब आप ऑनलाइन साम्स खरीदने जाओगे या डिब्बी खरीदोगे कहीं, भैया ये सब जिम वाले, तो उसमें देखना, अगर आपको डिब्बी में वो स्लिप चिपकी हुई देते हैं, फाड़ के देते, तो बात ही अलग है। लेकिन स्लिप चिपकी हुई अगर होगी, अगर अच्छा होगा, अच्छा यानी कि मतलब जेन्युइन खरीद के दे रहे होंगे, तो उसमें आप लोग देखना, आप लोग को ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा कि FDA अप्रूवल पेंडिंग, रिसर्च पेंडिंग, नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, अप्रूव नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियरली लिखी जाती है। बैन बाय वाडा द्वारा भी बैन किया गया है। तो अगर आप लोग इस गलतफहमी में हो कि साम्स लेने के बाद मैं नेचुरल हूँ एंड मेरे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो भैया इन सब जो गलतफहमी है इससे आप लोग दूर निकल जाइए। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग भी साम्स को बेचते हैं ये बोल के कि एक नेचुरल स्टेरॉइड है एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एंडोजेनिक इफेक्ट है, यानी कि आप लोग को जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिलेंगे, बट इसके साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा ही है, तो जितने भी बड़े बड़े ओलंपिया लेवल के एथलीट्स हैं, वो स्टेरॉइड से साम्स पे क्यों नहीं स्विच कर जा रहे? भाई किसको अपनी जान नहीं प्यारी, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके पास वेल क्वालिफाइड कोचेस, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं उसके बावजूद भी। सो कहीं ना कहीं साम्स एंड स्टेरॉइड दोनों ही चीज़ें जो है वो आप लोग को एक हद तक सेम ही इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स दोनों ही देती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी जो साम्स है वो नॉर्मली ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ही इसको आप लोग को डॉक्टर लिख के दे सकते हैं, तो इसीलिए शायद अभी तक स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है। आगे चल के इसके ऊपर अगर और कोई रिसर्च आएगी तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि ये अप्रूव हो जाए एंड फिर इसको जो बॉडी में अपनी जो स्टैक है उसमें ऐड कर दें। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी नॉर्मल जिम गोअर है उन सबको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 1 साल 2 साल या 6 महीने भी अगर आप लोग डेडिकेशन से ना एक अच्छी डाइट फॉलो कर लोगे, एक अच्छा वर्कआउट फॉलो कर लोगे ना, तो आपकी जो फिजिक है वो ज़बरदस्त बन जाती है। 6 महीने तक आप फॉलो करो, उसके बाद 7वां 8वां महीने लगते लगते या पूरे 9 महीने में ना आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि लोग देखते ही आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये मेरे ख्याल से या मेरी जो राय है उसमें तो आप लोग मत ही लीजिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है ना वो बहुत खराब होते हैं। एंड ऐसा मत सोचना कि PCT करने के बाद आप लोग बच जाओगे, से साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। देखिए साइड इफेक्ट्स होने ही होने हैं,
ये चीज़ मैं आप लोग बता दे रहा हूँ क्लियरली, तो उस चीज़ से बचे रहिए। हाँ, अगर आप लोग कंपटीशन खेलना चाहते हो या ऐसे वैसे करना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, बट एक चीज़ मैं आप लोग और बताना चाहता हूँ कि जो साम्स है वो कहीं ज़्यादा महंगा है स्टेरॉइड से। एक डिब्बी जो है ना वो 3-3, 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार की आती है। सो अब इस चीज़ के ऊपर आप लोग सोच लो। एंड वो जो डिब्बी है उसके अंदर क्या साम्स भरा भी है नहीं भी भरा है, ये भी चीज़ क्लियर नहीं है। एक और रिपोर्ट थी मेरे ख्याल से 2017 की थी, उसमें जब रैंडम टेस्ट किए गए थे जो मार्केट में साम्स अवेलेबल थे, उसमें देखा गया था कि जो साम्स की उसमें जो क्वांटिटी लिखी है वो तो है ही नहीं उसमें, बाकी उसके अलावा और कई डेंजरस ड्रग्स उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये भी चीज़ नौटंकी है। तो भैया इसीलिए आप लोग जो है जो भी चीज़ करना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से समझ लेना, सोच लेना एंड उसके बाद कोई भी डिसीजन बनाना। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेप अप इंडिया एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरा शेप अप इंडिया ही चैनल है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड नीचे कमेंट कीजिएगा। अच्छा हाँ, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डेफिनेटली कर दिया करिए, कुछ भी जो भी आपको वीडियो के बारे में अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो या कुछ भी पूछना तो भी। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।